दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग सूरदास के पद संख्या 11 का अध्ययन करेंगे। सूरदास का यह अंतिम पद है। आज के बाद यह पाठ समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। संदेशो देवकी सौ कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़े ते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो और तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नहाते। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन होय हैं करत संकोच। तो इस पूरे पद का प्रसंग होगा कि उद्धव जी मथुरा जाने के लिए तैयार हैं और सभी लोग कृष्ण के लिए कुछ न कुछ उपहार दिए। तो यशोदा भी अपना कुछ संदेशा जो है देवकी के लिए भिजवाती हैं। अब व्याख्या। संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा जी उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरा यह संदेशा देवकी जी से कहिए, कह दीजिए कि हे उद्धव जी, मेरा यह संदेशा देवकी जी से जाके कह दीजिएगा कि हव तो धाय तिहारे सुत की। सुत माने पुत्र, तिहारे माने तुम्हारे या आपके। धाय माने सेविका या ऐसी माता जो पालन पोषण करने वाली हो। तो वैसे तो मैं आपके पुत्र की, तिहारे माने आपके और सुत माने पुत्र, तिहारे माने तुम्हारे या आपके पुत्र की सेविका हूँ। मया करत ही रहियो, लेकिन आप मुझ पर अपनी मया माने दया, दया दृष्टि बनाए रहिएगा, अर्थात आप मुझ पर अपनी दया बनाए रखिएगा। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, टेव माने आदत, यद्यप माने यद्यपि, यद्यपि आप उनकी, तुम माने आप, यहाँ पे आप कहेंगे, टेव माने आदत, यद्यपि आप उनकी आदतों को जानती हैं, तव मोहि कह आवे। तव माने फिर भी, मोहि माने मैं, कह आवे माने कुछ कहना चाहती हूँ, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। क्या कहना है कि प्रातः काल होते ही मेरे लाडले, लड़ैते माने लाडले, लाल माने पुत्र को, मेरे लाडले पुत्र को मक्खन और रोटी भावे माने बहुत पसंद है। कहती हैं कि हे देवकी जी, प्रातः काल होते ही मेरे, लड़ैते माने लाडले या अत्यंत प्यारे, लाल माने पुत्र को मक्खन और रोटी बहुत ही पसंद है। तेल उपटनो और तातो जल, ताहि देख भज जाते। और जब उन्हें नहाने के लिए तेल, उपटन और अरु माने और, तातो माने गर्म, जल माने पानी, और गर्म पानी जब दिया जाता है तो वह नहाते नहीं है, बल्कि ताहि देख ही भज जाते। बल्कि ताहि माने उसको देख, माने देख करके, भज माने भाग जाते हैं, बल्कि उसको देख करके वह भाग जाते हैं, नहाते नहीं। तब जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। तब वह जो जो चीज़ें मांगते हैं सोई सोई देती, मैं उन्हें वही वही चीज़ें देती हूँ। तब वह क्रम क्रम माने बारी बारी उनसे, उन चीज़ों से नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़े और रहत उर सोच। सूरदास जी यशोदा की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहती हैं कि पथिकों के मुख से सुन करके उनके मन में, उनके हृदय में रैन दिन, रात दिन, उर माने हृदय में, बढ़े और रहत सोच, सोच माने चिंता, चिंता बनी रहती है। कि पथिकों के मुख से सुन करके, मोहि माने मेरे मन में रात दिन चिंता, सोच माने चिंता बनी रहती है कि मेरा अलग लड़े तो मोहन, अलग माने अत्यधिक, लड़े तो माने लाडला, मोहन माने कन्हैया, कि मेरा अत्यधिक लाडला या अत्यधिक प्यारा कन्हैया हुए हैं करत संकोच, वहाँ पर संकोच कर रहा होगा, अर्थात वहाँ पर वह संकोची हो गया होगा। एक बार फिर से देखें भावार्थ।
संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा जी उद्धव जी से कहती है, हे उद्धव जी मेरा यह संदेशा देवकी जी से कह दीजिएगा कि वैसे तो मैं आपके पुत्र की सेविका हूँ, लेकिन माया करत ही रही हो, लेकिन आप अपनी दया मुझ पर बनाए रखिएगा। यद्यपि आप उनकी टेव माने आदतों को जानती हैं, तो माने फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कि प्रातः काल होते ही मेरे लाडले लड़ते माने लाडले लाल माने पुत्र को, मेरे लाडले पुत्र को मक्खन और रोटी बहुत पसंद है। और क्या कि और जब नहाने के लिए उन्हें तेल उबटन और माने और तातो जल माने गर्म जल दिया जाता है, गर्म पानी दिया जाता है। ताहि देख भज जाते, भग जो माने भाग, तब उनको देख करके वह भाग जाते हैं, नहाते नहीं। तब जो जो चीज़ें वह मांगते हैं सो वही वही चीज़ें देती हूँ, और तब वह बारी बारी क्रम क्रम माने बारी बारी से उनसे नहाते हैं। सूरदास जी यशोदा की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा जी पथिक माने जो राहगीर आने जाने वाले होते हैं, कि राहगीरों या पथिकों के मुख से सुन करके रात दिन मेरे उर माने हृदय में यही चिंता, सोच माने चिंता बनी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा अत्यधिक अलग माने अत्यधिक लड़े तो माने लाडला, मोहन माने कन्हैया, मेरा अत्यधिक प्यारा कन्हैया होए हैं करत संकोच, वहाँ पे संकोच कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे काव्य सौंदर्य, तो भाषा आपकी ब्रज भाषा है, छंद है गेय पद, रस है वात्सल्य, और अलंकार में है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश जो मतलब पुनः पुनः उसी का वर्णन हो, जैसे क्रम क्रम फिर से आ गया, सोई सोई जोई जोई, इसमें सब में पुनरुक्ति प्रकाश है। धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग रसखान के सवैये को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी पढ़ेंगे।